तो इधर देखो क्या बोला जा रहा है, सन जो है सन के पास इतना है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमाउंट को बिटवीन टू सन, पीयूष और मनोज के साथ, एंड आस्क देम टू इन्वेस्ट देयर रेस्पेक्टिव शेयर इन 10 पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड एनुअली, 12 महीने में होगा। इट ऑब्जर्व दैट the compound amount of the Piyush invested after 18 years is equal to the Manoj invested after 19 years. How much money did the son give? ये ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हो, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, सन के पास हाँ सन जो है ये कितना 10% इंटरेस्ट रेट में, 10% मतलब सन जो है वो 10% इंटरेस्ट रेट में, मतलब 110 2200, और ये कितना दिनों के लिए आपका 18, एक है 17, एक है 18, एक है 19, तो 19 और 18, ठीक है, 10% इंटरेस्ट में, मतलब ये वाला आपका कितना है, हाँ पीयूष का, पीयूष जो है इसको पी लिखो, पीयूष का जो शेयर है वो 19 साल के लिए इतना में इंटरेस्ट है, और साथ साथ में आपका मनोज का कितना है आपका 10%, 110 में 18%, और दोनों का इंटरेस्ट कितना निकलता है, सेम ही निकलता है। तो अगर सेम निकल रहा है तो आपको क्या करना है, एम उधर ला लो, ठीक है, एम उधर ला लो, और 19 एक 18, ये 18 होगा, ये आपका 19 होगा, ठीक है। तो ये वाला उधर चला जाएगा तो बचेगा क्या 110/100। अब इससे इसे कटाबेटी करो तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करने से 21 होगा। 21 का आपको वैल्यू क्या दिया है, सम आपका दिएगा 1407 कितना मल्टीपल है, आप इसे काट सकते हो शायद 7 से, देखो इसको 7 से अगर काटूँ 7 2 जा 1401, ये 7 से है, 7 3 जा 3 से ये जाएगा, जरूर जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 3 6 जा 18 over 2 1 3 7 जा 21, तो 67 होता है। तो हम लोग को क्या पूछा गया, हाउ मच मनी डिड सन गिव टू द मनोज, सन ने उसके बाप ने कितना मनोज को दिया होगा, ये वाला, तो ये मनोज का है, ठीक है। तो इसके साथ 67 को मल्टीप्लाई करके बचेगा 670, ठीक है, जो आपको दे सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन में जो टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो ये क्वेश्चन को देख कैसे 30% है, तो इफ़ दी 30% ऑफ 80 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई बाय 3√729 मल्टीप्लाई बाय 49 इज इक्वल टू वाई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई हम लोग को फाइंड करना होगा। तो ये क्या होगा बोलो, कैसे करोगे, तो 30% ये लिख लो, ये कितना होगा 80, ये पहले होगा, ठीक है। फिर आपका 4/7 और 103, ये किसका होता है 9 का होता है, फिर ये कितना किसका होता है, ये होता है 7 का होता है, इज इक्वल टू वाई, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा, अभी इसको काटो, ठीक है, इधर से ये अभी ये वाला आपका क्या हो जाएगा 24, 24, इधर आपका 4 × 9 कितना होता है 36, ठीक है, और ये 6 और इधर 6 माइनस 12, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे सकते हो, ठीक है। देखो ये वाला क्या पूछा जा रहा है, व्हाट एनुअल rate of simple interest will become 5 times of itself in 5 years, मतलब 5 साल में 5 टाइम, मतलब ये प्रिंसिपल है, ये कितना टर्म है ना 5 टाइम। तो इसका रेट पूछा है, क्या पूछा है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इधर 40 हो जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस रेट इंटू 100, और इधर में क्या हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम कितना 5 साल दिया गया, और कितना होगा पी से पी कट जाएगा, ये बचा आर और इसे 5 से कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, 20 4 कितना हो जाएगा 60।
ऑप्शन नंबर बी। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, एक टाइपिस्ट बोलता है वो 40 मिनट्स में, एक टाइपिस्ट टेक 40 मिनट टू टाइप 2 पेजेस, 2 पेजेस को टाइप करने में उसका 40 मिनट चला जाता है 2 पेजेस को, ठीक है। अब हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टाइप दी 91 पेजेस, तो एक पेज को टाइप करने में कितना समय लेगा, 1 पेज, तो इट विल 20 मिनट्स। अगर इसको 91 पेजेस करना है तो 91 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको भी 91 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 91, और ये 91 से कितना आएगा आपका 2, और ये कितना आएगा 18, और ये कितना बैठेगा 0 बैठेगा। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए, इजी क्वेश्चन था। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है एनटीपीसी का, ये आपका 3 स्टार क्वेश्चन में आता है, जरूर समझिएगा, जरूर बारीकी से देखिएगा। बोला जा रहा है 3 पॉजिटिव इंटीजर है ए बी और सी करके, और सच दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी, कोई अगर हम लोग के पास एलसीएम है ए और बी का, वो कितना है 24, और एलसीएम ऑफ बी सी, एलसीएम ऑफ बी सी इज 36, और एलसीएम ऑफ सी है, एलसीएम ऑफ सी और ए, ये क्या है 72। क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट हम लोग को, इफ़ दी नंबर आर टेकन टू बी स्मॉलेस्ट एज पॉसिबल, जितना सके हम लोग को छोटा से छोटा नंबर लेना है। कौन सा नंबर, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ ए बी सी का सम, ये सम क्या होगा जब हम लोग स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे, किसके लिए, ए बी और सी के लिए। तो इससे पहले आप लोग को ये फैक्टर कर लेना है, इसका फैक्टर कितना होगा बोलो, तो 2 का पावर 3 होता है, मल्टीप्लाई बाई 8 होता है, 8 से आपको कितना करना पड़ेगा 3 का मल्टीपल, फिर आपका 36 होता है, 2 का पावर कितना होगा 3 तो हुआ है, 8 से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से आपका बोलो 8 का टेबल में तो नहीं जाता है, तो 4 का टेबल में जाता है, तो 2 का पावर ये कितना होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 9 जा मतलब 3 का पावर 2, फिर आपका नेक्स्ट होता है 8 का पावर मतलब 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई, और क्या होगा इधर 8 से 9 3 का पावर 3। अभी एक चीज़ों को समझो, क्या चीज़ को आपको समझना है, ये चीज़ों को समझो। देखो इधर में क्या बोला जा रहा है, आप लोग को स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालें, किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। अगर हम लोग ए और बी और सी का वैल्यू क्या रखें जो स्मॉलेस्ट नंबर हो, पहले तो इसमें से आप लोग को समझना पड़ेगा ए का वैल्यू आप क्या डाल सकते हो। देखो ए इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी उसमें भी है, तो हम लोग का ये तो काम तो नहीं होगा ना, हम लोग सोचना पड़ेगा। देखो ए अगर हम लोग पहले वैल्यू निकालना चाहिए, ए इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है ए के लिए 2 का पावर 3 जो कि क्या होता है 8 होता है। ये ए का पहला वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, हाँ हम लोग का नहीं भी हो सकता है सही, और हम लोग चेक करेंगे, जब चेक करेंगे वो प्रूव हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट हम लोग पास क्या है बी निकालने के लिए, तो बी का हम लोग कहाँ पर दिखा था, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है बी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है बी के लिए, ठीक है। बी के लिए अगर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है हम लोग बाद में सोचेंगे, तो हम लोग पहले सी निकाल लेते हैं। बी के लिए अगर कुछ पता नहीं चले क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है। सी के लिए क्या है, सी कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, कॉमन क्या देख रहा है दोनों लाइनों में आपका सी 2/2, तो ये कितना होगा 9 होगा। नेक्स्ट बी, ये बी है, बी के लिए अभी कॉमन क्या है, तो बी के लिए हम लोग थोड़ा पहले देखा था कुछ कॉमन नहीं है, तो ये अलग सा नंबर दिया गया है, इसलिए हम लोग को 2 का पावर 2 कितना होता है 4 होता है, और ये भी है जो बच गया है बाकी सबसे, क्योंकि हम लोग बाकी तो कॉमन ले लिया ना, ये 2 बच गया, तो कितना है 2 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 होता है, हो गया। अब देखो हम लोग के पास ये नंबर आ गया, हम लोग यही पूछा गया था ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू आप लोग क्या लिखना है 8 + 12 + 9, ये आपका कितना आना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा। क्या कंडीशन हमको मेन चीज़ पता है, क्या चेक करना पड़ेगा, ए और बी का एलसीएम। इधर में क्या बोला जा रहा था हम लोग से, इधर में हम लोग क्या बोला जा रहा था, ए और बी का एलसीएम कितना आता है 24, तो इन दोनों का एलसीएम अगर निकाले ए और बी का तो कितना आएगा एलसीएम बोलो। इधर में
12 2 जा कितना होता है 24 होता है। तो ये आपका ए और बी का सही आया 24, ये वाला इक्वल टू आया, इसके बराबर आया, ये वाला पोर्शन से बराबर आया। फिर आपका क्या है बी और सी क्या है आपका 36 है, तो 12 और 36 इसका एलसीएम क्या आएगा 12 2 जा 24 12 3 36, तो 36 आएगा। ये एलसीएम ले लो, नहीं तो 12 और 9 का निकालो 36 ही मिलेगा। ये मिल गया। और ए और सी का आपको क्या दिया है 72, तो ये कितना 8 है और 9 है, ये 72 निकलेगा। तो आपका इक्वेशन सही बैठ रहा है, ठीक है। जो हम लोग को बोला गया था क्वेश्चन के हिसाब से वो हम लोग का वैल्यू के हिसाब से सेम आ रहा है एलसीएम, तो यही हम लोग को उसके बाद करना था। अगर सही आ रहा है तो हम लोग क्या करना है, सीधा बैठाओ, ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 12 और 9, तो क्या आएगा सर 29। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था एनटीपीसी में, आपको ये तो समझना ही है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कोशिश करिएगा अच्छे से बनाने का। अच्छा, ये सब डाटा को मैं आज अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। तो ये वाला डाटा को देखिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड के लिए मैंने आपका जो चार्ट है, ये वाला चार्ट को मैंने इसमें बना दिया। तो देखो एज 20 से लेकर 30 साल तक आपको दिया गया है, कितना 11 है। आपका 30 से लेकर कितना है, 18 साल है, और ये सब का दिया गया है। अभी मैं क्या करता हूँ वो चीज़ समझिए। हम लोग निकाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीज ग्रोथ जो आपका अचीव किया जाता है वो आपका सक्सेसिव एडिशन से, जो स्मॉल अमाउंट है उसे आपका सक्सेस है। देखो आपका 20 से लेकर 30 साल के अंदर कितने आदमी है 11, और 30 से लेकर 40 साल के अंदर कितना है 18। तो पहला तो आपको देख लो, पहला 20 से 30 साल में कितना आदमी मिल रहा है हम लोग को, 11 आदमी मिल रहा है। पर आपका अगर मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ 20 से लेकर 40 साल में कितना आदमी मिल रहा है, तो 11 × 18, ये चीज़ आपको समझ में आए, कितना 29 आता है एडिशन करने से। फिर ये वाला इसके लिए, हाँ ये वाला इसके लिए, फिर आपका ये आता है 29 + 28, ये कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा इधर 17, ऊपर में 1 4 और इधर 5 57, तो इधर 57, इधर भी अगर मैं 57 कर दूँ 57 + 15, ये कितना आ जाएगा इधर आपका, इधर 3 और इधर 2, इधर आपका 1 आता है, इधर 6 7 72, तो इधर में आपका आएगा 72 + 22, इधर में कितना आएगा, इधर में आएगा आपका 4 और इधर में आपका आएगा 94। तो नेक्स्ट आपका कितना आता है, इधर 94 + 31, इधर आपका था 5 और इधर आपका था 12। नेक्स्ट आपका कितना आता है आपका 1 2 5 + 13 = 8 3 2, ठीक है, जो आप इधर दे सकते इधर 2, ठीक है। तो ये आपका निकल जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इतना तो सबको करना आ जाएगा। अभी देखिए हम लोग क्या निकलने बोला है क्वेश्चन में, हमको मीडियन निकालना बोला, मीडियन फॉर्म कितना होगा। ठीक है, हम लोग टोटल आदमी इतना मिल गया है 238 से, अगर हम मीडियन निकाल क्या बीच का नंबर होगा, इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा, ये डिवाइड करने से 2 से कितना में जाएगा बोलो, हाँ थोड़ा सा इधर में क्या है, इधर में आपका 1, ये तो आपको इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, तो मैंने इसे कैसे कर दिया, ये कितना आएगा, इधर 8 आएगा और इधर आपका 3 आएगा और इधर को 138 से आपको डिवाइड करना है 2 को, तो कितना आएगा 2 6 12 ऊपर 1 2 9 18, तो ये चीज़ आपका आ गया है। तो आपको ये कितना होता है 69 मीडियन इधर में कहाँ देखने को मिलेगा, बोलो 69 मीडियन। देखो 69 मीडियन इन दोनों नंबर के बीच आता है, किन दोनों के बीच आपका बोलो, हमें इधर क्या देखने मिल रहा है 69, तो इन दोनों नंबर के बीच देखने में मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से सबसे नियरेस्ट नंबर 69 से कौन सा है, ये वाला है। तो 50 से लेकर 60 साल के बीच ये हम लोग का क्या है, मीडियन ऑफ ए क्लास, समझ में आया, मीडियन ऑफ क्लास होता है ये, ठीक है। अभी हम लोग को बोला गया है मीडियन ढूंढने, तो
ऑलरेडी आप इधर मिडिल निकाल चुके हो। कितना निकाल चुके हो? 69, ठीक है, 69। तो ये वाला देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल है, ये सर्कल है। तो अभी ये सर्कल में क्या बोला है, डायमीटर है। कौन सा है डायमीटर? ए बी है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर, जिसके ऊपर सेंटर क्या है, पी है, ठीक है। और सी डी है, सी डी कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट है जो सर्कल पे है। ऑन ए सर्कल ऑन द बोथ साइड आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द ए बी का बोथ साइड के इधर है, ठीक है। सच दैट आपका सी ए, ये वाला आप अगर सी मान सकते हो, ये वाला बी मान सकते हो। तो आपको बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सी से ए कनेक्ट करो, ए से कनेक्ट करो बी को ऐसे, ठीक है। और आपका ए बी डी, तो ए बी डी ये वाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एंगल सी बी और डी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। और साथ साथ में हम लोग को ऊपर में भी मेंशन किया गया था सी ए का वैल्यू, सी ए और बी का वैल्यू कितना है आपको 48, और ए बी डी का वैल्यू कितना है आपको 55, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखो कैसे ये निकालना है। हाँ, अभी अगर हम देखें इसे तो दोनों का डिफरेंस आपको पता करना है। इसके लिए आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है, ये वाला एंगल मतलब आपका ऐसे पकड़ सकते हो, जो ये वाला एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है हमेशा 90 डिग्री पड़ा होगा। जो आपका रेडियस से खींचा जाता है, डायमीटर से खींचा जाता है, वो हमेशा 90 डिग्री, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 है और इधर 55 है, इन दोनों एडिशन करने से ये वाला एंगल हमको मिल जाएगा। तो कितना होगा 90 और 55। आप आसानी से अभी कीजिए इस सबको कैलकुलेशन। इधर आपका 5 होगा और इधर आपका कितना होगा 14 होगा। तो 180 से अगर माइनस करूँगा इसे तो कितना आ जाएगा, इधर आपको 5 आएगा और 7 से 3, तो ये वाला कितना होगा 35 हो गया। और ये वाला, अब ये वाला ढूंढना है हमें, तो ये वाला कितना होगा आपका, इधर 180 और इधर में 8 है, इधर में आपका 13 है, तो इधर में कितना 2 आएगा, 7 से इतना 42। तो अभी देखो ये आपका 42 है, ये आपका 33, इन दोनों का डिफरेंस हमको पूछा गया था। हाँ, ये दोनों मिल गया ना हम लोग को, मतलब ये वाला 42 है। तो ये अभी इस बड़े को ऐड करो और इस बड़े को ऐड करो, दोनों का वैल्यू मिल चुका है। कितना होगा, इधर आपका 7 होगा और इधर 9 होगा, और वो वाला आपका हो जाएगा 2 3 1 4 8। तो इधर आपका 83 है। हाँ, इसको सब्ट्रैक्शन करो तो ये डिफरेंस निकल जाएगा। 7 से कितना बन जाएगा, ये 4, और ये कितना होगा 1 होगा। तो 14 आपका सही आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कि ये देख सकते हो अच्छे क्वेश्चन में है, ज्योमेट्री का। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला आपका एनटीपीसी में ऐसा लिखा गया, टाइप किया गया था, पर ये क्वेश्चन आपका गलत है टोटली। क्यों? आप करोगे तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, पर मैं करेक्ट क्वेश्चन को टाइप करके लाया हूँ। ये वाला करेक्ट क्वेश्चन है जो ऑप्शन से मिल रहा था। इसमें क्या बोला जा रहा है, और हिंदी में भी करेक्ट आया था, पर इंग्लिश जो टाइपिंग आया था एनटीपीसी में उसमें गलत आया। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ 160% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 75% ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 150, तो ट्वाइस ऑफ 150% ऑफ बी, देन ए इज द व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द बी। ये हम लोग को निकालना है। ए और बी का तो मान सके तो हो गया हम लोग का। देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज ये काट देंगे, अभी रह जाता है ये 75, ठीक है। और 75 से ये काट सकते हो, कितना 2 बार में काट सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये 100 काट दो, इसके साथ काट दो, ये 100 को रहने दो, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग क्या बैठा देंगे,
ये 100 बैठा देंगे, ठीक है। और इधर क्या है, 4 है, 4 से याद आया, 2 2 4 है और 40 हो जाएगा। ये अगर 40 हो गया, ये इतना कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। मतलब आपका ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना आया आपका, बोलो 4 आया, कितना 4 आया। अब 2 से फिर से 2 2 कितना आ गया। अभी कितना डिफरेंस है, बी से इनका डिफरेंस है, और बी से कितना ज़्यादा है कम है, 1 को ढूंढने बोला। आराम से ये निकाल सकते हो, 2 से काट दे सकते हो, कितना और काट सकते हो 50, 50 से कितना है 150 है। तो आंसर क्या है, ज़्यादा या कम, क्योंकि ये आपका 3 है, कौन ए, तो ज़्यादा ही है, तो कितना ज़्यादा है 150%। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा, ये सब क्वेश्चन को आप अगर ऐसे करने निकलोगे ना तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस सब क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, ग्रुप ए जिसके पास 72 मेंबर है, ठीक है, ये आप ऐसे नोट कर सकते हो। ग्रुप ए के पास 72 मेंबर है, ग्रुप बी के पास कितना 12 मेंबर है, ग्रुप सी के पास कितना है 87 मेंबर है। अभी एक चीज़ देखो, अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और इधर 1 और 12 3, हाँ 3 2 जा 6 और इधर 12 3 6 जा 3 से कितना और बन जाएगा 4 जा जाएगा, और 3 से कितना और बन जाएगा 3 2 जा 6 और 2 7 9 होता है 29। अभी देखो इधर में क्या बोला जा रहा है, द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द पर मेंबर ए बी सी के साथ पर मेंबर कितना खर्चा करता है, ए खर्चा करता है 404, बी करता है 3126 और सी करता है 324, ठीक है। तो अभी ये आपका एवरेज है सारा। तो अगर हम लोग एक एवरेज मान लेते हैं कि सबका एवरेज कितना है 400 से डेविएशन देखेंगे किसका, ए का डेविएशन कितना है 400 4 है, बी का कितना है 316, मतलब ये माइनस में जा रहा है, कितना माइनस हो रहा है, इधर आपको 80 84, इधर में आपको कितना है 424, तो इधर में कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। रेस्पेक्टिवली फाइंड द ओवरऑल एवरेज अमाउंट स्पेंड पर मेंबर, तो एवरेज अमाउंट पर मेंबर द्वारा कितना खर्च किया गया वो हम लोग को ढूंढना है, एवरेज का एवरेज। तो देखिए इधर में क्या है 4 और इधर में आदमी क्या है ए के लिए आपका, इधर में है 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 26 को, कितना होगा ये 24 4 2 जा 8 और इधर 4। हाँ, तो ये वाला अभी देखो हम क्या कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अच्छा इधर में मैंने एक गलती लिख दी, 3 से इसको डिवाइड करके कितना है 3 2 जा 6 और इधर 12 3 4 था, तो ये कितना है 24 होगा, ठीक है। 24 से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है आपका 4 को, तो 4 4 जा 16 होता है 1 ऊपर 4 2 जा 8 और इधर 9, फिर आता है आपका ये एडिशन है इसलिए हम लोग एडिशन बैठाएंगे, फिर आपका आता है माइनस में आएगा, तो ये वाला नंबर आपको क्या होना पड़ेगा माइनस में होना पड़ेगा, समझ में आया। तो माइनस कितना होगा 84 से मल्टीप्लाई करना है 4 को, 4 4 जा 16 ऊपर में 1 4 8 4 जा 32 33 और इधर आपका 24 से आप 29 का मल्टीप्लाई 24 इंटू 29 का मल्टीप्लाई, इधर आपको क्या होगा इधर कितना है 4 9 जा 36 ऊपर में 3 9 2 जा 18 और ये कितना है 8, तो 8 8 कितना होता है 16 होता है, 16 में से 21 और इधर 2 3 1 3 ऐसे इधर 4 और इधर 2 2 जा 4 और 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका ये कितना एडिशन में कितना 716, ठीक है। अभी देखो ये सारे नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आपको निकालना पड़ेगा, तो जैसे ही आप इसे करेंगे क्या करेंगे निकालो,
हाँ, उसके साथ आपको ये भी थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, गलती हो रहा है मेरे से। एक चीज़ आप समझो, इधर क्या था 18 था और इधर क्या था 8 था, ऊपर में क्या था 3। तो इनका एडिशन जब करोगे 8 और 8 16 और ये कितना 19 होता है। 19 हो गया तो ऊपर में क्या आ गया 1 आ गया, तो ये कितना गया 2। ये कितना बैठेगा 9 और ऊपर में क्या बैठेगा आपका 2। तो 2 जब कितना होता है 4 होता है और 4 से ये 2 6। तो ये कितना होगा आपका 6, हाँ 6 9 6, ये आपका आंसर होगा। अभी देखो इनका आपको क्या करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ये करना है। 96 है और ये है, पहले तो आप एडिशन करोगे, ठीक है ना। आप एडिशन इन दोनों का कर लोगे तो कितना आएगा, इधर 6 6 जब 12 होता है, 1 होता है, यानी 18 19 1 और इधर 7 होता है और इधर 3 3 6। जैसे आप माइनस करने जाओगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए, जैसे तो ये आपका 2 है, ये 6 तो 12 से आप जैसे माइनस करोगे 6 को, तो इधर कितना आएगा 6 आना चाहिए। तो 6 आपका 6 आना चाहिए। और एक चीज़ बात है, आपको फटाफट भी करना है, तो ये सब का एवरेज लेना पड़ेगा, फाइंड द ओवरऑल एवरेज। तो इन सब का जब एडिशन करोगे ना, इसे कितना आ जाएगा 9 और इधर 13 और आपका 4 है तो 17 का 1 2 2 4 और इधर 5 होता है, 57 होता है। तो 57 7 के टेबल में कहाँ पर आता है आपका 6। सोचो 7 8 जा क्या होता है 56 होता है। तो 56 जैसे होता है तो ये वाला ऑप्शन डी होना चाहिए। फटाफट ये मार के भाग जाओ, नहीं कैलकुलेशन करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अभी हम लोग का समय है पर हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो 6 से इसको माइनस कर दो तो 6 आया, तो कैरी हो गया 8 8 से 3 गया तो ये 5 होगा, 5 से ये 7 और 3 ये 4 है आपका। ये 57 से कितना बन जाएगा, अभी इसको जैसे डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका इज इक्वल टू कितना देगा 8। 8 मतलब ये क्या है, ये डेविएशन है, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन 8। तो 8 मतलब हम लोग का एवरेज हमने कितना माना था 400 माना था। 400 से अब 8 पे ऐड करोगे तो कितना है 400, इसलिए मैंने 8 मार के भाग दिया था। समझ में आया, ये खेल इतना खेलना पड़ेगा एवरेज का क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, तो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर इफ ए इज द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट इक्वेशन ये वाला है और इक्वेशन ये वाला है कॉमन रूट। ये इंपॉर्टेंट, कॉमन रूट मतलब अगर पहले इक्वेशन में अल्फा बीटा कॉमन है तो इसमें भी सेकंड इक्वेशन में अल्फा बीटा कॉमन होगा। तो हम लोग वैल्यू फाइंड करने बोला ए का वैल्यू। पहले तो हम लोग को ए का वैल्यू फाइंड करना है। देखो अगर रूट कॉमन है तो सम ऑफ हम लोग रूट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी बाई क्या होता है सी, क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है। तो पहले क्वेश्चन में क्या है माइनस बी क्या है, कुछ नहीं है, -1 डिवाइड बाई ए क्या है आपका a² -7। फिर आपका आता है सेकंड इक्वेशन जिसमें है आपका b, तो क्या होता है 8 -8 और इधर क्या होगा ए क्या होगा, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा। अब इसमें क्या होगा 8 से कितना होगा 8 30, तो इधर में a² प्लस a = 30। तो इधर में आपको क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा a - 7/30। 30 कितना होता है, क्या ऐसा नंबर ले जो आपका 7 भी आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पर और ये 30 भी लाए। 10 और आपका 7 का मल्टीपल होता है, सॉरी 3 का। 10 से अगर 3 माइनस का 2 है तो कितना है 7 आ जाएगा, और 10 से अगर 3 को मल्टीपल करें तो 30 आ जाएगा। तो एक ए का वैल्यू क्या आएगा 10 आएगा, और दूसरे का क्या आएगा, दूसरे का भी वैल्यू क्या आएगा 10 ही आएगा। इसका भी वैल्यू क्या आएगा, जब उधर लेके जाओ 3 के साथ 10 आएगा, तो दोनों ही 10।
तो अब क्या रखना है, ए का वैल्यू 10 रखना है। 10 प्लस इस इक्वेशन में 10 प्लस 2, फिर आता है आपका 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 10 माइनस 4, तो ये क्या है 12 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइड बाई 6, 6 2 जा 2 6 26 है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर। जितना इजी क्वेश्चन रख रहा है एग्जाम में नहीं बने, 3 स्टार क्वेश्चन में आता है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन दिया है ये वाला। तो ये वाला देखो 6 ईयर हैंस फादर एज विल बी, तो ये वाला देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोला जाए, 6 ईयर पहले उसका फादर जो है, तो मैं इसे लिखता हूँ 6 ईयर पहले 6 ईयर हैंस उसका फादर का जो एज है वो क्या हो जाता है 3 टाइम ऑफ द सन, सन ये है और ये 3 टाइम ऑफ द सन 6 ईयर एगो, ठीक है, उसका 6 ईयर पहले तो फादर एज वाज कितना है आपका 7 टाइम ऑफ द सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन, कितना रहेगा फादर और सन का, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, और उसके साथ साथ ये जो डिफरेंस है कितना है 2 का है, ये कितना है 6 का है, तो ये क्या बराबर करना पड़ेगा, तो इससे क्या हमारे 3, इससे ऊपर वाला क्या रहना है इससे हमारा, तो ये 7 है ये 9 है, इनका डिफरेंस कितना है 2 से 12 कितना मल्टीपल है 6 का, 6 का अगर मल्टीपल हो गया है तो हम लोग को निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन क्या होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर मैं 3 का मतलब 3, ठीक है, अगर मैं 6 को इधर मल्टीप्लाई करूँ ये कितना बैठेगा 4, ये कितना बैठेगा, तो अभी प्रेजेंट एज मतलब प्रेजेंट एज कौन सा है ये वाला है, तो इसे 6 को माइनस कर दो, प्रेजेंट एज पर कितना होगा 12 होगा, और ये कितना होगा 48 होगा, तो 48 12 कहाँ दे सकते, ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ में आया, आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये वाला है, इफ़ ये इतना है ये इतना है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स और वाई। अब देखो 4 डिवाइड बाई 28 और इधर में कितना है 4.1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, फिर आपका आता है ये वाला नेक्स्ट 4 डिवाइड बाई 32 और 3 डिवाइड बाई वाई। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्स और वाई, हम लोग को ये ढूंढना है। अगर ये जैसे तो 4 से ये कट जाएगा कितना 1/7, तो ये आपका कितना मल्टीपल हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा ये 7 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा, पॉइंट इधर रह जाएगा, फिर आपका आता है, सही पॉइंट नहीं होगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो पॉइंट नहीं होगा, तो ये वाला आता है आपका 8 में, 8 से कितना मल्टीपल वाई का वैल्यू क्या आएगा, देखिए हाँ, तो ये कितना आएगा वाई का वैल्यू, कोई टाइपिंग मिस्टेक है ना इधर में कुछ होगा, 331 होना चाहिए, तो 8 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 8 आना चाहिए और 8 3 24। हाँ, ये वाला जो आपका देखने को मिल रहा है ये आपका 4.1 ही होगा, ठीक है 4.1 ही है, और ये 4 और हुए 28 और ये 4 और 32 और ये 3 अभी सही है। अभी इस सब को मल्टीपल करो, ठीक है, देखो क्या आता है, मैंने इसको काट दिया, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, मैंने इसको 4 से काट दिया, 4 8 जा होता है, 8 से ये आपका इधर में क्या होना पड़ेगा, देखो ये वाला 0 होना पड़ेगा तभी जगह आंसर मिलेगा, ये 8 से कितना 24 होगा, 24 और 0 होगा, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, ये वाला ही ऑप्शन है। आइडिया से हमको ये वाला देख के मेरे को पालन चले इधर 30 होना पड़ेगा, सब जगह क्वेश्चन बनता है, नहीं तो ये टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें क्या बोला जाता है, एक शॉपकीपर है, क्या है, तो ये वाला देख सकते हो, इसमें क्या बोला जाए, एक शॉपकीपर है जो मार्क करता है प्राइस ऑफ आर्टिकल वो 180 अबव, कोई शॉपकीपर है जो मार्क प्राइस को आपको 180 के ऊपर रखता है अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है 180% above the cost price. What percentage discount should be given on the mark price to earn the profit of 12? तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, इसको थोड़ा तरीके से सीखते हैं ये वाला क्वेश्चन को।
तरीका क्वेश्चन ऐसा है कि मार्क प्राइस और इधर हम लोग का कॉस्ट प्राइस और इधर का सेलिंग प्राइस, अगर हम लोग मान लेते हैं वो मार्क करता है प्राइस ऑफ द आर्टिकल 180% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस हम लोग 100 है, 180% अबव द कॉस्ट प्राइस, 180% मतलब ये क्या हो जाएगा 280 में बेचारा, ठीक है। और व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट शुड ही गिव ऑन द मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितना वो दे वो हम लोग को निकालना है टू अर्न द प्रॉफिट 12%। जो प्रॉफिट हो वो 12% का, 12% का मतलब ये जो प्रॉफिट है 12% का होता है। तो 12% का प्रॉफिट उसको कब होगा, जब वो 112 रुपये बेचेगा वो चीज़ को। समझ में आया? अब निकालो इस क्वेश्चन को। देखो पहले तो आप लोग एक चीज़ डिस्काउंट उनको निकालना है, कितना डिस्काउंट देना है उसे, तब ये 12% आएगा। अगर उसे डिस्काउंट दोगे इतना डिस्काउंट तो 12% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये जो सेलिंग होगा ये इसमें होगा। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, इधर से कितना है, कितना छूट मिल रहा है, 280 का था बेचा जा रहा है 112 में बेचा जा रहा है, तो इधर कितना 8 हो जाएगा, इधर 7 और इधर 6 168 हो जाएगा, इधर में हो जाएगा। डिस्काउंट कितना मिला है 280 में से मिला है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब करो इसको कटापिटी जब करोगे तो आ जाएगा 7 से जाएगा, देख लेते हैं। 7 2 जो 14 2 8 हाँ जाएगा, 7 2 जो 14 इंटू 28, 7 4 जो 28 और 7 ये 4 जो 4 6 जो, तो ये कितना आएगा 60 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इजी क्वेश्चन था, समझ में आया। इसमें वो बेचेगा ना, वो जब मार्क प्राइस को डिस्काउंट देते देते वो कहाँ पर लेके जाएगा, सेलिंग प्राइस में लेके जाएगा। सेलिंग प्राइस जितना होना चाहिए प्रॉफिट है, तो यही क्वेश्चन ऐसे आप बन जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये बड़ा देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूबोर्ड जो है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इस साइड का जो है वो 84 सेंटीमीटर करता है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। क्यूबोर्ड का जो टोटल सरफेस एरिया है ऑलरेडी आपको पता है, एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है इतना, तो टोटल कितना फेस रहता है, ये कितने साइड रहता है 6 रहता है, 6 फेस का, तो 84 का 6 इंटू 84 का स्क्वायर आता है। देखो इधर में आपको दिमाग से चलना है, इसका स्क्वायर कितना आएगा 16 आने वाला 4 का, 16 से 6 तो 6 अगर मल्टीप्लाई हो तो लास्ट में ऑप्शन में 6 ही होना चाहिए, इसमें ये वाला है, तो ऑप्शन ए नंबर। इतने में आपको करके निकल जाना है, ज़्यादा दिमाग चलाओगे समझ जाएगा। तो ये वाला देखो, इफ़ ये वाला ये इतना है तो वैल्यू ऑफ हमको ये फाइंड करना है, मतलब समझ में आया ना आपको क्या बोल रहा है। ए प्लस ए इज इक्वल टू 4, तो आपका ए इज इक्वल 5 प्लस 1 बाई ए 5 इज इक्वल टू कितना होगा, वो ही आपको ढूंढने को बोल रहा है। तो कैसे ढूंढेंगे आप लोग, लगाए ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे कर सकते क्या, ये हम लोग को स्क्वायर रख दिया और एक वाला आपका क्या कर दिया, हम लोग क्यूब कर दिया। चलिए करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर -2 ये, और इसके लिए क्या हो जाएगा, क्यूब के लिए ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है क्या होगा, 4 का क्यूब माइनस होगा ये, तो अभी क्या हो जाएगा, ये आपका 16 होता है, 16 -2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई आपका ये कितना होगा, आपका ये 4 का 3 64 होता है, 64 - 12 ये जिससे ही करेगा ये कितना होगा 2 हो जाएगा 5, तो इसको अभी मल्टीप्लाई करोगे इससे 14 2 जा 14 5 जा 70 72 को करना, तो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसका आंसर आता है ये। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, देखो ये वाला चीज़ तो आप अलजेब्रा में पढ़ा ही होगा आपने कैसे करते हैं। ये +1 बाई
ए इक्वल टू कितना दिया 4। तो हम लोग को बोला गया क्या फाइंड करना है, ए पावर 5 प्लस 1 बाई पावर 5 ए का ये वाला नोट ढूंढना है। कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा होगा। अगर हम लोग ए टू द पावर 6 प्लस ए टू द पावर 6 इसका हम लोग कैसे लिखते हैं, इसका तरीका लिखने का ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो तरीका आता है ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो ये होता है 6 के लिए, पर हम लोग को ढूंढने क्या बुलाया गया 5 के पावर के लिए। तो कैसे निकालोगे, सीधी बात है, सिंपल बात है। क्या हम लोग करेंगे, ये जो 6 में से अगर एक नंबर ही हम लोग को माइनस करना है 5 तक पहुंचने के लिए, तो एक नंबर कौन सा है, यही तो इनिशियली इसका पावर 1 है ना, इस पावर को बस माइनस कर देते हैं, बस हो गया हम लोग का काम। तो अभी देखो कितना में जाएगा ये आपका जो स्क्वायर होता है ये कितना होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, ये एक हो गया ये वाला पोर्शन का। फिर ये वाला पोर्शन का भी क्या होगा 4 का क्यूब माइनस 3 फिर होता है माइनस ये, तो ये होता है। अभी देखो ये कितना होगा 16 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई कितना होगा 64 से 12 को माइनस, तो ये कितना होगा 2 होगा, तो कितना होगा 52, ठीक है माइनस, ठीक है। और ये जब से मल्टीप्लाई करेगा 14 2 जा 28 ऊपर में 2 और इधर 72 और इधर 4, जैसे माइनस करोगे कितना आएगा आंसर 7 2 4, जो कि ऑप्शन में सी दे सकते हो। इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, आसान है, बस समझदारी चाहिए। तो आप ये वाला क्वेश्चन दे सकते हो, इसमें 100 men है कॉन्वेंशनलाइजेशन फॉर 27 days, ठीक है। 100 men है जिसको 27 के प्रोविजनल्स मतलब रहने के लिए दिया गया। ये 55 men lives, हाउ many days will the same provisional लास्ट फॉर द रिमेनिंग मैन, कितने समय के लिए वो लीव किया जाएगा। तो 100 मैन के लिए दिया गया था 27 दिनों के लिए। अभी स्टार्टिंग में तो 100 आदमी, हाँ 55 मैन लीव, हाउ मैनी डेज विल दी सेम प्रोविजनल लास्ट फॉर द रिमेनिंग मैन, तो कितने समय के लिए लास्ट करेगा वही पूछा जा रहा है आपसे। अगर 55 मैन अगर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो 55 मैन तो बच गया कितना आपके 17 बच गया। 45 से अभी समय पूछा रहा है ये एक्स समय, तो अब इससे क्या करेगा 5 से काटो, 5 से ये 9 बार में, 5 से कितना में जाएगा 20 बार में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 9 से कितना में जाएगा 9 से जा, तो 3 से कितना होगा 60 हो गया, जो कि एक्स को भी क्या आएगा 60 आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला क्वेश्चन दे सकती हो, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बोला गया है। अब क्या निकालना है मोड ऑफ दी क्लास। देखो मैं इसमें 2 मेथड दिखा दूंगा, एक तो आपको बेसिक मेथड जो फॉर्मूला मेथड है, एक तो ट्रिक मेथड। मैं पहले चलो ट्रिक मेथड वाला दिखा देता हूँ। जो इंसान ट्रिक मेथड करना चाहेगा, पहले तो आप लोग जो जैसे कि आप ट्रिक मेथड चाहते हैं ना, आपको क्या करना पड़ेगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर देखना पड़ेगा कहाँ पर है। जैसे कि इसके लिए ये 5 है, इसके लिए ये 8 है, इसके लिए 12 है, इसके लिए 20 है, इसके लिए 10 है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा क्लास की है, इस क्लास के लिए इसका फ्रीक्वेंसी 20 है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्लास इसका फ्रीक्वेंसी है। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक का रेंज है, ये है 30 से लेकर 40 तक का रेंज। अभी ऑप्शन में आप 30 से लेकर 40 तक नंबर अगर देख सकते थे, पर चारों ही नंबर 30 और 40 के बीच में। क्वेश्चन क्या होगा, आपको ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं ट्रिक मेथड बता रहा हूँ, तो इसमें आप लोग को ये पहला वाला मतलब ये अगर हम लोग F1 मान लेते हैं, तो ये पहला वाला F0, ये वाला क्या होगा ये वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। तो F0 वाला जो है, F0 वाला और F2 वाला, F0 वाला और F2 वाला, F0 का नंबर क्या है 12, F2 का नंबर क्या है 10 है। अगर आप लोग को ये चीज़ याद रखना, अगर लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है राइट वाले नंबर से, तो हमेशा मोड तो होगा आपका जो मैक्सिमम बार आ रहा है मिड पॉइंट का, तो ये लेफ्ट साइड खींचेगा। ये 12 जो है ना, ये इसका मोड को लेफ्ट साइड खींचेगा,
क्यों? हम लोग अगर मोड पकड़ेंगे ना, इसका मोड कहाँ पर है, कहाँ पर है, मैक्सिमम एज या मैक्सिमम क्लास किसका है, तो 30 से 40, तो हम मिड पॉइंट पकड़ लेंगे फटाक से। 20 का जो एवरेज होगा हम लोग क्या मान लेंगे कि मिड पॉइंट 35 ही होगा। और 35 से कितना होगा, ये बड़ा वाला लेफ्ट साइड में बड़ा है, इसका मतलब आदमी ज़्यादा है इसमें, तो मतलब मोड कहाँ पर आया होगा, तो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब 35 का लेफ्ट साइड कितना होगा, 34 के कुछ बड़ा बड़ा है, तो 34 को पढ़ेंगे ऑप्शन में सी। अगर ये बड़ा होता तो हम लोग क्या करते हैं, 35 से इस साइड पहले देखते हैं। ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन दे सकती हो, इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बोला गया है। अब क्या निकालना है, मोड ऑफ दी क्लास। देखो मैं इसमें 2 मेथड दिखा दूंगा, एक तो आपको बेसिक मेथड जो फॉर्मूला मेथड है, एक तो ट्रिक मेथड। मैं पहले चलो ट्रिक मेथड वाला दिखा देता हूँ। जो इंसान ट्रिक मेथड करना चाहेगा, पहले तो आप लोग जो जैसे कि आप ट्रिक मेथड जाते हैं ना, आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर देखना पड़ेगा कहाँ पर है। जैसे कि इसके लिए ये 5 है, इसके लिए ये 8 है, इसके लिए 12 है, इसके लिए 20 है, इसके लिए 10 है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा क्लास की दिखाई, इस क्लास के लिए इसका फ्रीक्वेंसी 20 है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्लास इसका फ्रीक्वेंसी है। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक का रेंज है, ये है 30 से लेकर 40 तक का रेंज। अभी ऑप्शन में आप 30 से लेकर 40 तक नंबर अगर देख सकते थे, पर तैयार हुई नंबर 30 और 40 के बीच में क्वेश्चन क्या होगा, आपको ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं ट्रिक मेथड बता रहा हूँ, तो इसमें आप लोग को ये पहला वाला, मतलब ये अगर हम लोग F1 मान लेते हैं, तो ये पहला वाला F0, ये वाला क्या होगा ये वाला F2 हो जाएगा, ठीक है। तो F0 वाला जो है, F0 वाला और F2 वाला, F0 वाला और F2 वाला, F0 का नंबर क्या है 12, F2 का नंबर क्या है 10 है। अगर आप लोग को ये चीज़ याद रखना, अगर लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है राइट वाले नंबर से, तो हमेशा मोड तो होगा आपका जो मैक्सिमम बार आ रहा है मिड पॉइंट का, तो ये लेफ्ट साइड खींचेगा। ये बड़ा जो है ना, ये इसका मोड को लेफ्ट साइड खींचेगा। क्यों? हम लोग अगर मोड पकड़ेंगे ना, इसका मोड कहाँ पर है, कहाँ पर है, मैक्सिमम एज या मैक्सिमम क्लास किसका है, तो 30 से 40, तो हम मिड पॉइंट पकड़ लेंगे फटाक से। 20 का जो एवरेज होगा हम लोग क्या मान लेंगे कि मिड पॉइंट 35 ही होगा। और 35 से कितना होगा, ये बड़ा वाला लेफ्ट साइड में बड़ा है, इसका मतलब आदमी ज़्यादा है इसमें, तो मतलब मोड कहाँ पर आया होगा, तो लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब 35 का लेफ्ट साइड कितना होगा, 34 के कुछ बड़ा बड़ा है, तो 34 को पढ़ेंगे ऑप्शन में सी। अगर ये बड़ा होता तो हम लोग क्या करते हैं, 35 से इस साइड पहले देखते हैं। ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रिक मेथड। और अगर ये वाला ट्रिक मेथड जो पहले वाला वीडियो में बताया, अगर ये समझ में नहीं आता है, तो इसको आपके फॉर्मूला से कैसे कर सकते हो। देखो मोड इज इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, मोड इज इक्वल टू एल, मतलब लोएस्ट होता है, लोएस्ट लिमिट, ठीक है, जो कि इसमें आपका होगा 30 मॉडल क्लास में से। फिर आपका क्या बैठेगा, F1 माइनस F0, फिर 2, ये क्या होगा F1 होगा, क्योंकि इधर में F1 है, F1 माइनस आपको क्या करना है F0 से बीच में रखना है, फिर आपका क्या आएगा F2 आएगा, और इसके बाद क्या आएगा, तो लिमिट कितना हो गया आपका 30 हो गया, प्लस फ्रीक्वेंसी कितना होगा आपका 20 माइनस F0 12 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 क्या है 20 माइनस F0 क्या है आपका 12 माइनस F2 क्या है आपका 10 है। तो ये वाला चीज़ों को आपको देखना है, और ये आपका 8 हो गया, 40 हो गया, 12 हो गया, 10 हो गया। तो अभी देखो ये 8 और ये कितना हो जाएगा -22, और इधर 40, आपका इधर कितना हो गया 8 हो गया, और इधर आपका 10 हो गया, 18 हो गया। 2 से कितना हो जाएगा 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है। अब देखो 9 3 जा 27, इसको करो। अब आप क्या करोगे, 274 डिवाइड बाई 9, इसको जैसे आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9 से कितना हो जाएगा 9 3 जा, फिर आपको 9 3 जा
हो गया 27, इधर 4 आ गया, तो 4 की वजह से एक पॉइंट बटेगा 40 होगा, तो 9 4 जा 36, तो फिर से 4 आएगा, तो 4 4 बार बार आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सी बन जाता है। फॉर्मूला याद रखा, आसानी से बन जाता है, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मेन है मॉडल क्लास से माइनस करना है, और आपका मॉडल क्लास को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है F0 F माइनस और आपका हाइट। हाँ, हाइट वाला थोड़ा मैंने से ऐड नहीं किया है, तो हाइट वाला आपको याद रखना क्या होगा। इधर लेंथ कितना है, ये वाले 10 है ना, ये कितना हो 10 होगा, तो जो चीज़ इधर आपको समझना है, ठीक है, क्लास सी हो जाता है, ये बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। बस ये देखा ना, एक पॉइंट पहले आ जा रहा था, उसकी वजह से अगर 10 नहीं लगाओगे तो देखिए ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी का अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है, देखो 2 पैरेलल लाइन है। क्या पैरेलल लाइन है, आपको पैरेलल लाइन का नाम दिया, पैरेलल लाइन ए बी और सी डी, तो हम लोग बनाते हैं उसी हिसाब से डायग्राम। ज्योमेट्री क्वेश्चन इससे तो होने वाला नहीं है। फिर दूसरा लाइन क्या बोला जाएगा, सी डी, ठीक है। अभी बोला जा रहा है इंटरसेप्ट करता है भाई ये ट्रांसवर्सल टी, तो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग ऐसे बनाते हैं, जो काटता है दोनों लाइन को उसे हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये कौन सा हो गया, टी हो गया। और अभी ये जो काट रहा है ना इंटरसेप्ट पॉइंट, ये ई है और ये क्या है आपका एफ है, ऐसे टी। अगर बोलता है ई जी बाइसेक्ट करता है, तो ई और जी, अच्छा जी जो पॉइंट है ना, ये आप इस साइड में भी मान सकते हो, इस साइड में मान सकते हो, पर कभी कभी ये पॉजिटिव वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यू है, तो हम लोग को हमेशा ये 2 बार कोशिश करके देखना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग पहली बार मान लेते हैं ये वाला इधर है, दूसरी बार अगर सही आंसर निकलेगा कोई ज़रूरत नहीं है। तो ई जी जो है ये बाइसेक्ट करते हैं इसको, अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये वाला एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। किसको कर रहा है बाइसेक्ट, ई जी बाइसेक्ट एंगल ए ई एफ, ये वाला है, समझ में आया। मैं अगर ठीक से दिखाऊं आप लोग को फिर से, तो कौन सा ए ई एफ, ये वाला लाइन को बोला जा रहा है, तो इसे बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री। तो हम लोग से पूछा जा रहा है ए जी एफ का वैल्यू क्या है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है ये जो आपका लाइन है ई जी एफ, इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब समझ में आया ना क्या बोलना चाह रहा है। ये वाला लाइन को कनेक्ट करो इससे, ये वाला वैल्यू कितना आएगा वो हम लोग से पूछ रहा है, जो ये नहीं तो ब्लू वाला एंगल है, ये वाला वैल्यू कितना आएगा यही पूछ रहा है हम लोग से। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको ऑलरेडी मालूम है क्या बोला जाता है। एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी, जो पैरेलल लाइन का कोई प्रॉपर्टी होता है उसमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी, उसमें क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मैंने पढ़ा होगा। देखो उसमें बोला जाता है अगर ये वाला एंगल ई ए एफ और एंगल आपका सी एफ ई, तो ये 2 एंगल जो है ये हमेशा क्या रहेगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। इतना सबको मालूम है, इतना सबको मालूम है, ठीक है। तो अगर ये दोनों 180 होगा, ये तो चलो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी ये वाला एंगल जो हम लोग दिया गया, कितना दिया गया था, 90 डिग्री दिया गया था, पर हम लोग को ऑलरेडी अगर मालूम है तो ये वाला एंगल कितना होगा, फुल वाला 90 है, इसका आधा कितना होगा 45 होगा, 90 का आधा तो 45 होगा, तो ये वाला भी क्या होगा 45 होगा। क्यों 45 होगा, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं है। आपको ऑलरेडी मैंने थोड़ा पहले ही बताया ये वाला चीज़, क्या चीज़ बताया था कि ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो सम ऑफ 2 साइड क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइन का अगर ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है तो 180 डिग्री होता है, मतलब आपका ए ई जी या ऐसे बोल सकते हो ए ई एफ प्लस आपका सी एफ ई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दोनों का एंगल का, तो ये दोनों का एंगल का कितना होगा सम 180 डिग्री होगा। अगर ये अगर 90 हो गया तो ये भी तो पूरा वाला 90 होगा, तो इसका आधा कितना होगा, ये भी तो बाइसेक्टर होगा 45 होगा, बाइसेक्टर आधा करेगा 45। अगर ये 45 ये 45, तो हम लोग को निकालने क्या बोला गया था, ये वाला एंगल कितना होगा, सम ऑफ 3 साइड ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अगर दोनों 45 को ऐड करो तो कितना होगा 90, अगर 90 हो गया तो ये वाला एंगल हम लोग को निकल जाएगा,
पढ़े हुए ना आपने एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एंगल क्वांटिटी होता है। इसमें ए बी सी आप लोग कोई घोषित कर दो, इसको आप ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, इसको आप सी मान सकते हो, ठीक है। और ये 90 प्लस आपका ये वाला एंगल अगर हम लोग बी मान लेते हैं तो ये 180 से अगर मानोगे तो बी इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 90 डिग्री निकलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में आता है पर जानना जरूरी है, बहुत बार पूछा गया एनटीपीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने का दो उपाय हैं, मतलब दो मेथड दिखाऊंगा, जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। एग्जाम के समय मैं चाहता हूँ बेसिक भी आप समझे, ट्रिक भी समझे, जो अच्छा लगे, पर ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए बस, जैसे भी हो। तो पहला तो आपको उपाय हम लोग दिखाते हैं बेसिक मेथड, उसके बाद हम लोग ट्रिक मेथड में जाएंगे। तो पहला मेथड नंबर 1, ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो क्या बोला है। ड्यूरिंग ए सेल 50% ऑफ द गुड आर सोल्ड एज 16% ऑफ प्रॉफिट, मतलब 50% गुड। अगर हम लोग सारे गुड अगर मान लेते हैं हमारे पास 100 है या 100% है, तो इसका 50% क्या हो जाएगा, इसका 50% आप निकालो, कितना हो जाएगा 50 होगा। तो यही 50 चीज़ों को वो बेचेगा कितना 16% ऑफ प्रॉफिट में। यही में स्टूडेंट गलती करेंगे, क्या करेंगे, वो डायरेक्ट क्या करेगा 100 डिवाइडेड बाई, वो में क्या लिख देगा 116 लिख देगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है उसे। कोई लास्ट का क्वेश्चन नहीं पढ़ के सीधा ये वाला लिख देगा, जैसे ही लिखेंगे गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा, हम लोग को ओवरऑल प्रॉफिट ढूंढने बोला है, ना कि हम लोग को टोटल प्रॉफिट पूछा गया है। टोटल प्रॉफिट निकालोगे तभी भी होगा, पर ओवरऑल प्रॉफिट से आप करेंगे तो आपका जल्दी आंसर निकलेगा। बस आपको क्या लिखना है 16 लिखना है, ठीक है। इसमें कुछ आएगा, ये पहला वाला जो स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड आर सोल्ड एट 35% प्रॉफिट, मतलब 50 का 40%। तो 50 का हम लोग अगर 40% निकालने जाए तो कितना निकलेगा, ये काट दो, ये कट जाएगा, तो कितना 20। वही 20, ये 2 नंबर स्टेटमेंट हम लोग बोला गया 20 सामानों को बेचा जा रहा है, कितना 35% प्रॉफिट में हो गया। थर्ड नंबर, द रिमेनिंग गुड आर सोल्ड एट 25% लॉस। ये जो रिमेनिंग गुड है वो आपका बेचा जाएगा कितना में 25%, मतलब आपका 20 तो ख़त्म हो चुका है, 20 का बचा कितना है 30 बचा है। तो 30 को बेचा जाएगा, आपका लॉस में बेचा जाएगा कितना 25% लॉस में। तो लॉस मतलब इधर आप लॉस लगाना, सब्ट्रैक्शन लगाना 25% और ये 100। ये तो आपको क्या हो जाएगा 25 से ये 4 बार में जाएगा। 4 से ये वाला अगर नंबर 30 डिवाइड बाई 4 जो सब्ट्रैक्शन है तो कितना हो जाएगा 4 7 जा 28 होता है, 2 और इधर 0.5, तो ये माइनस आना चाहिए। फिर इसका करो, अभी ये कितना बार में जाएगा 2 5 जा 5 से कितना बार में जाएगा 7 बार, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 7 बार। फिर ये वाला को कितना होगा 2 बार जाएगा, 2 से कितना बार में जाएगा प्रॉफिट हो रहा है 8 बार, इसलिए मैं एडिशन लिखता हूँ। तो ये सारे नंबर को अभी आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 15 से माइनस करना है आपको 7.5 को, तो कितना आएगा बोलो आपको आंसर। माइनस करने के बाद 7.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। ये आपका बेसिक मेथड से हो जाता है, ठीक है। ये मेथड नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता रहा हूँ आपका ट्रिक मेथड भी देख सकते हो आप इसका। अच्छा, ट्रिक मेथड बताने से पहले तो ये वाला क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझे, मतलब अगर मैं इसको अगर लिख देता हूँ 116%, मतलब इसको हम लिख देता हूँ 116%, इसको मैं लिखता हूँ 135% और इसको मैं आपका लिख देता हूँ 125%, ठीक है। तो ये आपका इसको अगर लिख देते ऐसे भी होगा क्वेश्चन सॉल्व। इसमें आपका क्या आ जाएगा, बस आंसर क्या आएगा ये 58 आएगा। इसमें जब आप करेंगे 135, ये आपका कितना आएगा 27 आएगा। और इसमें जब आपका ये वाला करोगे तो ये 7.5 नहीं आएगा, बस 22.5। इसका जब एडिशन करोगे सारे का और ये वाला सब्ट्रैक्शन करना नीचे वाला, क्योंकि ये लॉस है, ठीक है। आपका ये कितना आएगा टोटल, आपका आएगा 107.5, ठीक है। 107.5 टोटल करने के बाद, ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद, तो इससे माइनस कर देना 100 से जैसे माइनस करोगे 7.107.5, तो इसका आंसर क्या आएगा 7.5,
चाहिए, तो ये वाला आपको आंसर आएगा। तो ऐसे भी आपका होगा, क्योंकि 100 क्यों माइनस किया है, क्योंकि 100 मैंने प्रॉफिट ये वाला पकड़ा था। ऐसे भी होगा, ये उस तरीका है। कोई अगर ऐसे भी करना चाहेगा कर पाएगा, कोई बात नहीं है। मैंने शायद स्टार्टिंग में बोला था नहीं करना चाहिए, पर स्पीड अगर आपको ऐसे भी रखना है ऐसे भी रखना, आ जाएगा आंसर, कोई बात नहीं है। इस क्वेश्चन का ट्रिक मेथड, तो ट्रिक मेथड आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है आप समझे, एग्जाम में तो हम लोग को जल्दी से करना है, इसके लिए कोई दो राय नहीं है। तो अभी देखो इसमें मैं कैसे करता हूँ, सीधा समझो क्वेश्चनों को। इसमें आप लोगों को क्वांटिटी से करना है। किससे करना है, क्वांटिटी से करना है। जैसे कि इधर क्या बोला जा रहा है, ये हम लोग क्वांटिटी है, हम लोगों को जैसे बोला था 100% हम लोग का पूरा सामान का क्वांटिटी है, उनमें से अभी भाग किया जा रहा है। तो पहला तो बोल रहा है कितना, 50%। दूसरा हम लोग क्या क्वांटिटी बोल रहा है कि 40% है। 40% मतलब आप ऐसे समझो, हाँ ऐसे समझो, मतलब इसका 100 का 50% ऑफ गुड आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट। 50% मतलब इसका अगर 100 का 50% होगा तो हमारे पास कितना आएगा, 50। फिर दूसरी बार में क्या बोला है, 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड, तो इसका बचेगा कितना, 50। 50 का 40% थोड़ा पहले मैंने निकाल के दिखाया था, ये कितना होगा, 20 होगा। तो यही 20 आपका नेक्स्ट क्वांटिटी बन गया। फिर आपका तीसरा वाला क्या बना, ये रिमेनिंग गुड। रिमेनिंग गुड मतलब 30 का आपका जो बचा है इसमें से 20 में से तो खर्च हो गया, 20 बचा, 30 के से आपका ये जो बेचा जा रहा है वो कैसे बेचा जा रहा है, ये आपका 30 पहले तो ये भी क्वांटिटी है जितना बच गया है अभी, ये टोटल को इस सब को अगर टोटल करोगे तो कितना निकलेगा, 100 निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ अगर 100 निकला, ये हम लोग का क्वांटिटी का एक रेशियो देगा। क्या देगा, अगर इसे हम इसे जीरो काट दें, तो 5:2:3, टोटल कितना आएगा, 40। ठीक है, अभी चीज़ों को बारीकी से समझो कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इधर में एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, ओवरऑल हम लोग क्या फाइंड करें, ओवरऑल प्रॉफिट फाइंड करने बोला है, और लास्ट वाला जो है वो लॉस में सेल किया जा रहा है, और पहला वाला जो है आपका प्रॉफिट में सेल किया जा रहा है 35%। तो सीधा इस सबको लगाना है। देखो ओवरऑल प्रॉफिट हम लोग X% हम लोग को निकालना, क्या निकालना है, हम लोग को X% निकालो, क्या निकालना, X%। तो X% का निकालने का तरीका, क्वांटिटी, ये मैं रेशियो मेथड से कर रहा हूँ इसे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट पहले में कितना कमाया जा रहा है, 16% क्वेश्चन में दिया गया है। फिर आपका कितना होगा, 2, जो क्वांटिटी है वो कितना होगा, आपका होगा कितना प्रॉफिट में बेचा जा रहा है, 35%। फिर आपका तीसरा 3 मल्टीप्लाई बाय आपका ये कितना होगा, प्रॉफिट कितना बेचा रहा है, प्रॉफिट नहीं है ये लॉस है। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, इधर माइनस आना चाहिए, नहीं पूरा क्वेश्चन खा देगा आपका। डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, यही आपको समझना है। ये क्वेश्चन बन गया आपका ओवरऑल प्रॉफिट। ठीक है, बस यही परसेंटेज हम लोग को चाहिए था। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये आपका माइनस कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका 10, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 20। ठीक है, 20 हो गया, और ये 80 से ये कितना बार में जाएगा बोलो, नहीं तो आप ऐसे ही पकड़ो 80 और ये 20 ऐसे पकड़ो, नहीं थोड़ा हम लोग को बोडमस नियम लगाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 100 बोलो 50 से ये कितना आएगा, 25 × 3 ये 75 होगा। ठीक है, गलती हो गई, 75 होगा। तो ये कितना आएगा, 75 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा, 7.5। तो निकल गया हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट। ये आपका ट्रिक मेथड में आ जाता है, जो आपका मेथड नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। क्या क्वेश्चन पूछा रहा है, ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी ये पकड़ सकते हो। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बोला द प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल, ये पी और क्यू, पी क्यू और आर, ये कितना 280, ये कितना 180, ये कितना 115। तेजिस ब्रॉड करता है क्या, ईच आइटमों को रेशियो ऑफ 4:2, 4, 2 और 5 रेशियो में ब्रॉड करता है फॉर इतना, मतलब टोटल जो वैल्यू आएगा वो कितना का वैल्यू का वो सामान खरीदेगा सारे को मिलाकर, पी क्यू आर को मिलाकर कितना आएगा, 6165। अभी इधर में लड़के लोग क्या गलती करेंगे पता है,
जब ये लोग क्या करना सिंप्लीफाई करना चाहेगा किसको, प्राइस, इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, इसको डिवाइड कर 5, इसको डिवाइड कर देंगे, जो आपका जो वैल्यू निकलेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं दिखाऊंगा क्या गलती होता है, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है इस क्वेश्चनों में, ऐसे क्वेश्चनों में। आपको क्या करना है, अगर डिवाइड कर रहे हो ना, याद रखना ये अमाउंट को भी डिवाइड करना, मैं समझा दूंगा। इससे पहले आप ऐसे करना सीखो जैसा मैं अभी करवाना चाहता हूँ। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेगा कितना है 0, और 8 से कितना है 32, ऊपर में 3, 4 2 8, और इधर 11 आएगा, और ये वाला कितना आएगा 2 से, ये वाला आपका 36, 0 आएगा। ये 5 से कितना आएगा 5 5 2, ऊपर 5 5 5 7, और इधर 5, ठीक है, ये आ गया। अब इनका जो टोटल होगा इसको ऐड करके इसका वैल्यू को बराबर करना है। क्या होगा, ये 5 आएगा, ये आपका 7 है, 7 7 14, 14 होता है, 13 हो गया, 13 से ये वाला 2 हो गया, तो ये कितना 13 2, ये 15 हो गया, 15 1, ये 5 3 8 8, और इधर 1 9 10, 10 से 1 हो गया ऊपर में, और 1 ये 2 हो गया। तो ये वैल्यू का बराबर आपका 615। अभी चाहो तो आप 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर लो। जो ऊपर में जो गलती कर रहे थे ना आदमी लोग, क्या कर रहे थे, इसको पहले 5 से, इसको 5 से, इसको 5 से नहीं करना है। आप इधर आके 5 से दोनों को डिवाइड कर दो, तब आपका लाइफ आसान बन जाएगा। अगर नहीं भी करना है, आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। क्या होता है, इन डिजिट से पकड़ना है। 5 का मल्टीपल कितना होता है, जो 5 आएगा, 5 से ही 5 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपका, क्या आएगा 5 आएगा। तो कोशिश करते हैं, ये 5 से 25 होगा, ऊपर 2, 5 हो जाए 25, 5 हो जाए, तो ये वाला अगर 5 से करोगे तो 5 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड होगा, हमें कोशिश करना है। इसको देखो 5 किस में आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने से भी आएगा, 15 आता है ना। तो इसे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, इस चीज़ को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आएगा, देख लो, हाँ 3 से 15 होता है, 15 का 1 ऊपर में आ गया, और 3 से 15 होता है, 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 से 0 इधर 1, और 3 से 6 ये आ जाएगा, आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। पर 3 तो ये नहीं है, हम लोग पूछा क्या जा रहा है, हाउ मैनी आइटम ऑफ द टाइप क्यू डिड ही बाई, कितना ज़्यादा आइटम क्यू का वो बाई किया जा रहा है। तो देखिए कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है इसे 3 को, तो आपको निकल जाएगा कितना 6, जो कि ऑप्शन में दे सकता हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन में जो पहले बार में गलती हो रहा था वो गलती बिल्कुल नहीं करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, जरूर ध्यान देके आप समझिए इस क्वेश्चन को। तो हमें ये वाला क्वेश्चन देखना है। क्या देखना है आपको, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, एक है 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट इन 10 वोट। तो ये आपको क्या लिखा है, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट है और 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोट, 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, मतलब 80%, मतलब 100 आदमी होना चाहिए था वोट देने के लिए, पर उसमें से 80% ने वोट दिया है। उसमें से 10% जो वोटर है वो इनवैलिड। 10% मतलब 80 का 10%, मतलब 80 इंटू 10% कितना होगा, 1/10 ही है। और इधर से आपको ये कट जाए तो 8, मतलब अब माइनस का कितना बचेगा 72%। जिन्होंने, ये वैलिड वोट है, क्या है वैलिड वोट। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 89%, जो जीतता है उसे कितना मिलता है 89% वोट मिलता है। किस में से, वैलिड वोट में से। वैलिड वोट कौन सा है 72, ठीक है। तो विनिंग कैंडिडेट को ये मिलता है, तो लूजर वाले को 100 में से कितना मिलेगा, आपका 11% वोट मिलेगा। तो इसका जो माइनस करने के बाद एक्चुअली वैल्यू आना चाहिए 89 से 11 माइनस करने के बाद इसका आपका लगभग 8 और 78% आना चाहिए था। पर जो हम लोग का वैलिड वोट है इसके ऊपर डिपेंड करके हुआ ना, 78% आना चाहिए था इन दोनों को विनिंग का डिफरेंस। और साथ साथ में ये भी दिया है, दी विनर दी वन एंड वन द इलेक्शन बाय 351 वोट, ठीक है। और ये जो 1 हुआ था, जीता गया था, वो कितना वोट से जीता गया था, वो 351 वोट से। तो आपका 351 वोट से जीता गया है, और वोट देने वाला वैलिड वोट कितना था 72, और जीता कितना गया से था, ये वाला परसेंटेज से ये वाला मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला मिलना चाहिए था कितना 351, और साथ में इसको x से मल्टीप्लाई कर देना। x है ये टोटल वोट, क्या है
टोटल वोट कितना गिरा था, जो कि ये आप पढ़ सकते हो लगभग 100%, या इसको मान सकते हो जिन्होंने वोट दिया था 80% नहीं दिया था ना, टोटल वोट कितना गिरा, ये 80%। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू अब कितना निकलेगा, ये देखो इसको कैसे करना है। 78 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 72 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 351। 351 अब तो बाकी सब नंबर उस साइड लेके जाना है। ये कितना होगा 351 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 78 और मल्टीप्लाई बाई 72, ये होगा। देखो अगर मैं इसे काटूँ, किससे काटूँ इसे चलो मैं 3 से काटता हूँ। 3 2 जा 6, इधर 1 18, 3 6 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3 1 जा 3, 2 1 3 7, और इधर 13 से अगर काटो, हाँ 13 2 जा 13, 9 जा होता है, 9 से कट गया, ये तो हो गया है। फिर आपका 2 से कितना बार में होगा, 50 बार में होगा। ठीक है, और फिर आप काट सकते हो किससे, 2 से काटो 36, ये कितना 25 रहेगा। फिर आपका 9 से कट जाएगा 36, 9 कितना जा 4 जा। ठीक है, अब ये 4 बच गया है, और ऊपर में ये 4 से ये 100 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 25 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 625, जो कि यही आपका था टोटल वोट आपको ढूंढने बोला था, कितना होगा ये x। ये आपका हो गया बेसिक मेथड, समझ में आया। अब इस क्वेश्चनों को आप लोग रेशियो के मेथड से भी जरूर कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो रेशियो के मेथड से। जो आसान लगे ना आपको लोग के लिए वही मेथड आप लोग चूज़ करिएगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, आपको बेसिक मेथड ये बोला था, आपको तो समझना है ये वाला तरीका। किसी को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखो जैसे ही वो 100% वोट होना चाहिए था, हुआ कितना 80, तो 80% को वो क्या मान लेगा, ये 80/100 कितना को लिख सकते हैं डिवाइड करने से, ये 4/5 लिख सकते हैं। ये एक रेशियो निकल गया। इनवैलिड वोट कितना है इसमें से, 10% इनवैलिड वोट है 80 में से। 10% मतलब क्या, आपका 100% होना चाहिए था, हुआ कितना 90। यही बात है कि 80 को हम लोग मानने के बाद 80 को नहीं मान के हम 100% माने, तो 90% उसको इनवैलिड वोट मिला, तो 9/10 मतलब 10 में से 9 वोट ही सही है, बाकी इनवैलिड है। ठीक है, तो जीत का मार्जिन दोनों का दिया गया 89 है, तो हारने वाला का कितना होगा, अपने आप 11% से वोट मिला है तभी वो हारा है, जीतने वालों को 89 मिला है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 78%। अब 78% मिलता है 78/100 हो गया। बस अभी सारे रेशियो को पकड़ना है, ये वाला 4/5, और हारने वालों को कितना मिला 9/10, और इधर कितना है 78/100, और इधर कितना x, और इधर में वैल्यू कितना मिलेगा, आपका वैल्यू दिया गया है, जीतने वाले को कितना मिला इतना वोट से। तो अभी बस आपको x का वैल्यू निकालना है, और सही सेम करके आपका 625 आएगा। सारे को नंबर को उस साइड लेके जाओ, हो जाएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व, ये वाला बन गया ना आसानी से। ठीक है, यही चीज़ आपको इसमें समझना था। इस तरह के क्वांटिटी के सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन में आता है। समझिए ये क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखो बोला जा रहा है क्या, एक शॉपकीपर है जो परचेस करता है 62 डजन ऑफ आइटम को, आपका कितना रुपये में, 100 रुपया पर डजन में, मतलब एक डजन का दाम है आपका, एक डजन का दाम है 100 रुपया। बात को समझो, इधर खेल क्या खेल रहा है हम लोग बस। ठीक है, एक डजन का दाम है 100 रुपया, पर अभी क्या बोला जाए, ही सोल्ड ईच आइटम एट 75, एक आइटम को 75, तो डजन तो वही रहेगा ना, कोई चेंजेस तो नहीं आएगा ना। ठीक है, और वो बोल रहा है कि एक सोल्ड ईच आइटम एट 75, अगर वो एक आइटम को 75 में बेच रहा है, मतलब एक आइटम को वो 75 में बेच रहा है, तो डजन में कितना बचेगा,
इधर इससे क्या मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करो तो अभी इस साइड डोजन आ जाएगा, तो इस साइड भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 डोजन का दाम हो जाएगा, सॉरी 12 डोजन नहीं, मतलब एक डोजन मतलब 12 से जैसे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो, एक डोजन मतलब 12 आइटम। तो ये कितना आपका आ जाएगा, 12 से 12 5 60 ऊपर 6 12 7 84 और इधर 900, ठीक है 900, मतलब एक डोजन का दाम सेलिंग प्राइस आपको मिल गया है। पर वो परचेस करता है एक डोजन को 100 रुपये में, तो मिल गया है। आपको क्या ढूंढना है, प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढना है। मतलब एक डोजन का दाम 900 रुपये में वो बेच रहा है, खरीदा कितना था एक डोजन को 100 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 800 का। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था, आसान था, बस आपको डोजन पे ध्यान देना था, ठीक है। वही एग्जाम में करने से आप लोग इस मेथड से ही जाना। अगर आप 62 से इंक्लूड करके कैलकुलेट करना चाहते हो ना, बहुत क्वेश्चन कठिन बन जाएगा बेसिक मेथड से। 62 इंटू 12 करोगे, फिर आपका टोटल आइटम का वैल्यू निकलेगा, फिर आप लोग निकालोगे कॉस्ट प्लस निकालोगे, उसके लिए अलग, फिर सेलिंग प्राइस निकालोगे, इससे आपका मन मुसीबत बढ़ती ही जाएगा। आपको ये वाला समझना है, एक डोजन का दाम कॉस्ट प्राइस निकालो, एक डोजन का सेलिंग प्राइस निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दो, आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल गया। ऐसे बनाना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को मैंने सही फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है कि इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को ऐसे होना चाहिए था। तो सही फॉर्मेट ये वाला है जो मैंने हाथ से लिखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर में ये फ्रैक्शन दिया है, इसको हम लोग कैसे इसे 31 डिवाइड बाई 6 इसे लिख सकते हैं, और ये 62 है। 62 को अगर मैं ऐसे निकाल दूँ पॉइंट की वजह से, ये पॉइंट अगर उड़ जाएगा ऊपर में 10 बैठेगा, मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 0.75 डिवाइड बाई 100, और इतना कितना 5 से 8 क्या है आपका डिवाइड में है, यही चीज़ ही सब गलती करेगा। जैसे डिवाइड से कोई नंबर ऊपर जाएगा, ठीक है, डिवाइड से आपको पहली तो बात है ये डिवाइड में है 8, डिवाइड से इसको आप क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई में लेना चाहते हो, तो क्या हो जाएगा, ये आपको फ्रैक्शन करना पड़ेगा फिर से। समझ में आया, पहले तो आपका डिवाइड में था, अब डिवाइड से नीचे जा रहा है ना, क्योंकि इसके क्या लगा डिवाइड लगा है, तो इसको फ्रैक्शन होना ही पड़ेगा। आप जगह क्वेश्चन को सब करो, ये कितना 2 से जाएगा, ये कितना 2 3 और 2 5 जा, इतना हो गया। ये आपका तो नहीं बढ़ेगी, तो उठ गया 75, और ये 25 3 जा 25 4 जा 25 3 जा, ये होता है, ठीक है। आपका 3 से ये 3 कट जाएगा, बच गया क्या हमारा, आपका ये बच गया, ये 8 हो गया, और 8 कितना होता है 64 होता है, नीचे भी 64, ऊपर में क्या बैठेगा 5, तो ऑप्शन नंबर आपका डी से ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कितना ध्यान रखना था। इसमें आपको ध्यान रखने की बात ये है, आप पहले ये वाला कोशिश करो ना, देखना आपका भी गलती निकलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ ए ओपन क्यूबॉइड खुला हुआ है, क्यूबॉइड हुज इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज 8 17 और 22। तो क्या होगा, इंटरनल सरफेस एरिया अंदर का पूछा है, पर उसका वो खुला हुआ है, क्या टॉप खुला हुआ है, टॉप खुला हुआ मतलब एक रेक्टेंगल आपका गायब हो जा रहा है। पहले तो इंटरनल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a², ठीक है, ये तो क्यूबॉइड का हो गया। पर आपका क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और इस सब को 2 से कर देना मल्टीप्लाई, पर माइनस क्या करना है आपका ऊपर का क्या क्या रह गया है, एक तो लेंथ और ब्रेथ, तो इन दोनों को अब करना लेंथ मतलब ब्रेथ को, ये क्या है निकले लेंथ इनटू ब्रेथ, आपका ये वाला सरफेस एरिया निकल जाएगा, इसको आपको माइनस कर देना है, किससे, इससे, तो आपका निकल क्या जाएगा इंटरनल सरफेस एरिया। इसमें देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किसको, लेंथ 8 इंटू 17 प्लस आपका 17 इंटू 22 प्लस आपका 22 मल्टीप्लाई बाई 8 ये होता है, और माइनस बाई लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 17,
ठीक है, इस सब को आपको देखना है। कॉमन इसमें कुछ है, देखो कॉमन तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, पर आप लोग 2 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, इसमें से अगर 2 हो जाए तो ये 4 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 × 17 प्लस आपका 2 जैसे कॉमन गया, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 11 और प्लस आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 8 और आपका 8 और इधर से 8 × 17 हो जाएगा। जैसे कि आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा 17 17 4 जा आपका कितना 68 होता है, और इधर में आपका 17 तो 7 और 1 इधर में आपको क्या होगा 8 होगा, और इधर में आपको 88 होगा, और माइनस ये 17 8 जा कितना हो जाएगा 17 8 जा, देखो 17 5 जा हो जाता है आपका कितना 85 होता है, 17 5 जा 85, 17 6 जा होता है 102, 17 7 जा 119, 17 6 जा 7 जा 8 जा, ये आपका जैसे कि मल्टीप्लाई कर दो 8 से 7 8 जा कितना 56 होता है, 5 8 1 जा 8 और इधर आपको 2 136 ये हो जाता है, और ये मल्टीपल बाई 4 होगा अभी भी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 16 15 और इधर में 8, अच्छा 8 16 होता है 16 और इधर 24 हो गया 23 3 और 2 इधर में, ठीक है। फिर आपका आता है 8 8 के साथ कितना था 16 और इधर में 2, ठीक है 16 और इधर में आपका 6 तो 8 8 24 होगा, इधर में ऊपर में 2 हो जाएगा, और 2 जो है इधर में 1 है, इधर में 3 है, मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाता है और माइनस 136, तो इसे मल्टीप्लाई होगा 7 4 3 जा 12 1 4 4 जा 16 4 3 जा 12 1 4 4 जा 16 और 17 1 4 3 जा 12 13 और इधर में 136, इधर में कितना 136 हो जाता है, और आपका 12 से ये 6 चला गया तो इधर में 6 बच गया, और इधर 7 इधर में 6 से 3 चला गया तो इधर 3 बच गया, और आपका 13 से 1 इधर 12 हो जाता है 136, जो कि ऑप्शन में बी दे सकते हैं। ठीक है, इसे ऐसे करना था आपको पूरा क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्ज़ामों में इस तरीके से करना है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ऐसा खास एग्जामों के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन क्यूबॉइड बॉक्स। मतलब क्या है, क्यूबॉइड का ओपन का भाग जो है ना वो खुला हुआ है, हुज इंटरनल लेंथ और ब्रेथ और हाइट दिया गया है रेस्पेक्टिवली। हम लोग फाइंड क्या करने वाला, इंटरनल सरफेस एरिया, मतलब ISA इंटरनल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग पहला तो फॉर्मूला ये पकड़ लेते हैं, बेस का फॉर्मूला, मतलब क्यूबॉइड का टॉप नहीं है बस बेस है, तो बेस क्या होगा, एक रेक्टेंगल शेप का होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या था लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई आपका क्या बच जाता है, चारों वाल का क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होगा, एक बार बेस होता है, एक बार लेंथ होता है, ये ब्रेथ और लेंथ, और एक क्या होता है आपका हाइट होता है। ठीक है, तो हाइट होता है तो क्या होगा, एक बार ब्रेथ से आपको हाइट को मल्टीप्लाई करो, और एक बार क्या होगा लेंथ से आपको हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, हो गया बस, और इसको इधर में एडिशन लिख देना। तो अभी फॉर्मूला बैठ गया है, फॉर्मूला करो, सिंप्लीफाई करना तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, लेंथ इनटू ब्रेथ
और इधर क्या हो जाएगा, अगर 2 से मैं हाइट को निकालूँ कॉमन लेके तो ब्रेथ प्लस लेंथ हो जाएगा। अभी फटाफट वैल्यू डालो, वैल्यू डालते ही आपको सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, समझ में आया। सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 इंटू हाइट, हाइट इंटू 22, और इधर में ब्रेथ, ब्रेथ कितना होता है 17 होता है, और लेंथ कितना होता है आपका 8 होता है। समझ में आया, बातों को समझो। अभी मेन इस क्वेश्चन का मेन समय है, कैसे सॉल्व करना है, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने मत बैठ जाना, ठीक है। हम लोग यूनिट डिजिट से खेलना है। देखो अगर मैं इसको 7 से अगर 8 को ऐड करूँ तो कितना आना चाहिए, इधर में रिजल्ट आपका 15 आना चाहिए। तो 15 मतलब 5 आएगा। 5 से अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 0। और 10 से 2 को मल्टीप्लाई करो तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा 0। अब देखो ये आपका एडिशन है, इन दोनों का कितना होगा 17 8 जा 17 8 जा कितना होता होगा, आप देखो 7 जा आपका 119 होता है। 17 7 जा 56 मतलब ये 6 होगा, 6 और ये 0 क्या आना चाहिए यूनिट 6 आना। तो ऑप्शन में कोई 6 दिख रहा है, देखो यही है जो 6 दिख रहा है। तो फटाफट ये मार के भागो, पूरा मल्टीप्लिकेशन करने मत बैठना, ज़िंदगी ढंग से हो जाएगा करने बैठे हो तो। यही इस तरह का एग्ज़ाम का करने लायक फर्स्ट मेथड होता है। देखिए ये वाला फाइंड द एवरेज ऑफ, ये नंबर कुछ नंबर दिए गए हैं जिसका आपको एवरेज निकालना है। अब कैसे निकालोगे, देखो सारे को एडिशन कर दो, क्या है 9 और ये 6 होता है 15 और 2 होता है 17 का 1, और 9 और 0 आपका 9 ही होता है। 2 11 होता है 11, और इधर 1 12 होता है 12 और 13 इधर 1, और फिर आपका आता है इधर 1 और 1 2 3 ये 5 और ये 6 से आपको कितना नंबर डिवाइड करना है, तो 4 नंबर दिया गया है। डिवाइड करते ही 4 1 जा 4 2 और 3 4 6 जा तो नहीं होगा, 4 5 जा होगा, 4 5 जा 20, और इधर 3 और इधर 7 4 3 है ना, 4 9 जा 36, तो 9 ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखें ना, आपको पॉइंट में नहीं जाना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हमें गिना जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो आपको समझना है। क्यों खेल खेला जा रहा है, ये खेल आपको समझना है इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसे अच्छे से। क्या बोल रहा है, एक वोमन है जो ट्रैवल करता है 20 मीटर पर मिनट, सेकंड नहीं है, ये चीज़ आपको गौर रखना है। फिर आपका दिया गया फॉर 90 मिनट, ठीक है, इतने स्पीड से चलता है एक वोमन, ठीक है, कितना समय के लिए 90 मिनट के लिए। देन 55 मीटर पर मिनट फॉर 60 मिनट, उसको देखिए इतना समय चलता है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपको ढूंढने बोला। क्या करोगे एवरेज स्पीड के लिए, स्पीड एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला हो सकता है, सिंस बाय टाइम। पहली तो बात है आप लोग का ये स्पीड और ये टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एवरेज डिस्टेंस हम लोग को ढूंढना है। तो डिस्टेंस हम कैसे कर सकते हैं, अगर 20 को और साथ में देख लो इधर क्या है मीटर पर मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करने नहीं दिया, तो हम लोग को लाइफ आसान बना दिया इधर। तो अभी तो इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, स्पीड डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम आप क्या कीजिए, बस सीधा आप करना है क्या, आपका स्पीड से टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका कितना जाएगा 20 मल्टीप्लाई 19, जो पहला है ट्रैवल, फिर वो ट्रैवल करता है कितना 55 इंटू 60 हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है टाइम, टाइम लोगों को देख सकते हो, 2 टाइम में 90 और दूसरा 60 है। अब देखो कोशिश करो करने का, कुछ ट्रिक उक लगा सकते हो या नहीं, देखो ठीक है। तो मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, इसका भी क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 और 0 यूनिट डिजिट 0 ही है, ठीक है। और 0 से अगर कोई भी 0 और ये वाला भी आपका क्या 0 है, तो वैसे अब हम यूनिट डिजिट से ये वाला नहीं कर सकते, आपको सीधा क्या करना है मल्टीप्लाई करना आप जरूरी क्या। एक तो देखिए इधर 9 है इधर 2 है, तो ये कितना हो गया 18 हो गया, 18 से डबल 0 और ये 6, एक तो 0 तो आपका पक्का आने वाला है, और 6 5 कितना 0 होता है, ऊपर में 3 होता है, और आपका 6 5 और 30 होता है, तो 33 हो गया। और इधर में नीचे क्या हो जाएगा आपका 0 और 150 हो गया,
तो आपका जैसे ही एडिशन आप लोग करोगे, क्या एडिशन करोगे, 0 0 8 से ये आपका 11 हो जाएगा, 1 ये 4 और 5 और इसका 1 5 0, ये 0 से 0 कटेगा, 15 से ये वाला जैसे नंबर कटोगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला बन जाता है, क्योंकि मैंने लिखा है 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है। तो 34 आपको पहले ही नंबर से पकड़ना आना चाहिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आता है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द लैडर इज रिस्पेक्ट टू द वॉल, ये वो अगर वॉल मान लेते हैं तो लैडर क्या होगा, सीढ़ी, ये आपका उसका एलिवेशन कितना होगा, मिट्टी से एलिवेशन दिया गया है कितना होगा 60, मतलब ये लैडर हो गया जो कि सीढ़ी है, जो उसका एलिवेशन कितना है 60। द बॉटम ऑफ द लैडर कितना है 1.5 mm मीटर, ठीक है, मतलब बॉटम ऑफ द लैडर इज 1.5 mm अवे फ्रॉम द वॉल, कितना दूर है, ये अगर हम लोग वॉल मान लेते हैं तो ये लैडर यहाँ से है, इसका बेस नीचे वाला बॉटम कितना दूर है 1.5 mm एंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लैडर का लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लैडर का लेंथ मतलब ये वाला, ये क्या होता है, रेंज होता है। तो आप निकाल सकते हो 10 या 10 तो नहीं लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो इसमें हाइपोटेनस है, हम लोग बेस दिया गया है तो इसे cos थीटा लगेगा। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, आपका बेस कितना 1.5 पाई हाइपोटेनियस, तो cos 60 का वैल्यू कितना है, बोलो, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और इधर होता है 11.5 और इधर h का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, बोलो 22 23 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। बन गया ये क्वेश्चन, यही तो पूछा गया था लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला मेथड से करना चाहते हो, फॉर्मूला मेथड जो थोड़ा पहले मैंने कुछ फॉर्मूला बताया था उससे, इसमें मैंने सिखाया था अगर 60 का होगा तो ट्राइंगल का वैल्यू क्या हो जाता है 10, 60 क्या था √3/1, ऊपर में क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा, √2 नहीं का √2 बस 45 डिग्री में होता है और ये 60 एंगल है। अभी देखो हम लोग को बेस ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर का वैल्यू कितना दिया गया 11 है, 11.5 और कितना मल्टीप्लाई 11.5, तो हम लोग को क्या बोला गया द लेंथ ऑफ द लैडर को डिफाइन करने के लिए, तो लेंथ क्या होगा वही 11.5 से मल्टीपल हो जाएगा, ये कितना 23 निकलेगा, जो कि आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन में आता है। तो 3 स्टार क्वेश्चन मतलब ये एग्ज़ाम में करने से पहले आप लोग थोड़ा समय चाहिए इस वाला करने से पहले, तो कोशिश करिएगा रिव्यू मार के आगे बढ़ने का, पर करना तो है, लास्ट में करने जाओगे ना, ये पहले करवाया है। और जो मैं अभी ट्रिक बोलने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिस से आता है, ये एक बार में नहीं आता है, नहीं तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इसमें आपको क्या देखना है, इसमें 3 फ्रेंड है जो ट्रैवल करता है 3 कॉन्सेक्यूटिव सेगमेंट में, PQ और QR और RS। अगर कोई P से Q में जाता है और Q से R में जाता है और R से आपका S में जाता है, 3 सेगमेंट में जा रहा है, तो पहला का स्पीड आपका 48 दिया गया है और दूसरा का आपको 72 दिया गया और तीसरा का आपका 36। इसे मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 48 और 72 और आपका 96, ये लिखने का कारण क्या है, मैं LCM लेने वाला हूँ। क्या लेने वाला हूँ, LCM। तो इन तीनों का LCM कितना होगा, देखो इन तीनों का LCM मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं है, ठीक है। मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी सिखाया गया था, 24 से क्या मल्टीप्लाई करे, दोनों तीनों में 24 देखो कॉमन है, इसे मैं 24 लिख रहा हूँ, हाँ 24 से क्या मल्टीप्लाई करे 2, इसमें 24 से क्या मल्टीप्लाई करे 3, ऐसे इसमें 96 में 24 से क्या मल्टीपल करे 24 से आपको मल्टीपल करना है 4, यही है। 24 तो कॉमन है और इन तीनों में क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, देखो 3 और 4, ये दोनों आपको रखना है, तो 12 हो जाएगा, समझ में आया, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12, ये आपका LCM बन गया, तो ये वाला आपका LCM बन गया, ठीक है। तो LCM बन गया तो आपका जो आपका P से Q तक स्पीड था वो कितना समय चाहिए होगा, अगर 48 का स्पीड से आ रहा है
और इतना डिस्टेंस उसे कवर करना है, तो उसे कितना समय चाहिए? देखो 48 से 40 हाँ ये वाला 24 से 24 कट जाएगा, ये वाला देखना है, ये 48 नहीं देखना है क्योंकि यही वाले से कटेगा, क्योंकि हमने इसको तोड़ दिया था ना। तो 24 से 24 कट जाएगा, 2 से ये कितना वाला सीख जाए, और ये इससे कितना जाएगा 24 से, और 3 से ये 4 वाला मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका नीचे वाला 24 24 और आपका 3। समझ में आया? ये अभी देखो क्या बोला जाए, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द 3 सेगमेंट आर 2:3:1 एंड द टोटल डिस्टेंस इज फ्रॉम द PQS इज इतना। अगर टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 2 है, ये कितना होगा 3 है, ये कितना है 1 है, रेशियो दिया गया है, ठीक है। इसलिए मैं ये समय से ये वाला क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बोलो, समय से ये हम लोग का जो डिस्टेंस है उसका रेशियो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको समझ आना चाहिए, ये एक ट्रिक मेथड है, ट्रिक की जैसे ट्रिक करिए। तो 24 इंटू आपका 12 और साथ में डिस्टेंस का रेशियो कितना था 2 3 और इधर 1, तो इसके साथ और एक मल्टीपल आ जाएगा 6, जो कि डिस्टेंस का भी आपको रखना है, और नीचे में इनका टोटल जो 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो कितना आएगा 12 प्लस 4 से कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई आपका 12 और ये 3 से 3। समझ में आया? तो ये वाला आपका आंसर आपको कटाकटी करना है। तो अभी नीचे में क्या बढ़ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 12 और इधर भी 6 और ये 12 24 और 24 और 3 कितना होता है 27 होता है। ये बातों को आपको गौर से रखना है। इधर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो डिस्टेंस का रेशियो दिया गया ना, ये इसमें मल्टीपल हो जाए 6 से, तो यही वाला मैंने ऐसे लिखा है और डिवाइड कर देना है, इस सब का सम इन सब का सम डिवाइड कर देना। तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 2 जा, 3 से ये 9 जा, और 3 से फिर कटेगा 3 8 जा, और 3 3 जा, 3 से कटेगा कितना 3 4 जा, तो मल्टीपल कीजिए कितना होता है 8 8 जा 64। आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ट्रिक मेथड से ये वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। एग्जाम बनेगा पर आपको ट्रिक मेथड याद रहना जरूरी है उसके लिए, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जो कि इसमें 6 वाला जो ये मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है, ऊपर में डिवाइड में होता है। तो ये वाला ट्रिक मेथड। अब अगर बच्चा बोलता है कि मेरे से नहीं होता है, तो उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ बेसिक मेथड। और आपको अगर बेसिक मेथड से जाना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बस डिस्टेंस बेट है, डिस्टेंस का आपको इधर दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है 2 + 3 + 1, यही है डिस्टेंस, रेशियो में है, बस एक्स लगा से एक्स लगा दो, नहीं जरूर छोड़ो। और साथ में अभी टाइम है, टाइम कैसे निकल सकते हो, अगर डिस्टेंस अपन टाइम कर दो, डिस्टेंस अपन स्पीड कर दो, टाइम निकल सकते हो। स्पीड कितना है 40 है, फिर आपका 3/72 दूसरा का, फिर आपका आ जाता है 1/96। अभी ये जो है ये आपका एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला का हो गया। अभी ये क्या करना है, आपको नीचे वाला का ही आपको एलसीएम लेना है, जो कि आपको 288 आएगा। फिर ऊपर वाला ये 288 जो है ये आपका ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका बनाना है तो उसके बाद भी आपको 64 आंसर आएगा। कोशिश कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक मेथड में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर समय ज़्यादा चाहिए एग्जाम में, तो समय कीमती से कीमती होता है। फिर आता है इस तरीके का क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, बस आपको पता होना चाहिए 45% है और ऊपर से ये ऑफ है, ऑफ को पहले प्रायोरिटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे सिंप्लीफाई करना है कि लिखना शुरू कर देते हैं। ये 100 हो गया, ऑफ का तो 20, तो ये आपको पहले काट देना है, तो पहले तो ये वाला डिवाइड देख लो, ठीक है। हाँ, ऑफ से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20 से आ जाएगा, तो इसे 0 0 काट दो, और 2 से ये कितना 5 बार में, 5 से ये 9 बार में चला गया। अब मल्टीपल हो गया, इधर बचा है आपका सिम 9, मैंने रेड से मार्क कर दिया समझने के लिए। 4/6 और इधर में 27 to 9, ये किसका होता है क्यूब रूट, ये आपका 9 का होता है, और आपको 36 6 का होता है, तो y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखिए इधर में इसके आगे क्या होगा माइनस को, ये माइनस लिखना जरूरी था,
अभी देखो काटापट्टी करो, 6 से 6 कट जाएगा, बचे क्या है, ये कितना है 36, और इधर कितना है 9 है, और इधर आपको y का वैल्यू निकालने बोला, तो आपका जैसे माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 27, कितना -27, इधर गलती नहीं करना। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल दिया, मधु एंड माधुरी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 3:4। मधु और माधुरी स्टार्ट करता है कोई बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 31:, मधु है और आपका माधुरी है, दोनों आपका 31 और 34 में इन्वेस्ट करता है। टोटल प्रॉफिट कितना होता है दोनों का, टोटल प्रॉफिट इतना होता है आपका, टोटल प्रॉफिट अगर देखा जाए 44850। डिफरेंस बिटवीन दिस शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द मधु एंड माधुरी, कितना डिफरेंस है, डिफरेंस हम लोग को ढूंढने बोला। देखो मधु और माधुरी अगर कोई बिजनेस अगर शुरू कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एक चीज़ समझिए, ये आपका 33 है 34 है, तो दोनों अगर देखा जाए तो अगर 1 साल बाद, ठीक है 1 साल पकड़ो, ये दोनों को ऐड कर दो, ये कितना होगा ऐड करने से, ये आपका होगा 5 और ये 65 से ये नंबर डिवाइड होगा। पहले तो आप 5 से इसे काटो, कठिन होगा, 5 से कितना हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 4 48, 5 9 जा 45, 5 और इधर 3 और 5 5 7 जा 0, 13 से काटो, इसे कटेगा तो कट जाएगा, तो हम लोग के लिए और भी ज़िंदगी आसान बन जाएगा। 13 से 13 हाँ 13 6 जा होता है कितना 78, 13 7 जा कितना हो जाता है, 13 7 जा 91 होता है, तो 13 6 जा बैठेगा, 13 6 जा कितना होता है 78 होता है। 78 से ये नंबर कितना कम है, इधर आपका 9 और 2 11, 11 और 7 17, तो 13 से ही जाता है, 39 जा, ठीक है 39 जा, और इधर आपको 0 ये आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है आपका 3 से ये वाला मल्टीपल है, मल्टीपल कितना 9690, तो इसका मल्टीपल कितना निकल जाएगा, जैसे ही करोगे तो 0 से 0, और ये कितना 18 है, सॉरी 27 है, 3 से अगर 9 को मल्टीप्लाई कर दो 27, ऊपर में 2, और साथ में एक 0 होना चाहिए था, क्योंकि 2 नंबर को एक से डिवाइड कर रहा था ना, तो इधर में एक 0 आएगा, तो इधर में 2 और ये कितना आ जाएगा 18, हाँ 20 आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, हाँ ये 0 नहीं आएगा, ठीक है मैं गलती से बोल दिया 0 नहीं आएगा, ये 0 नहीं आना चाहिए, सही है आपका 0 और 27 और ये 18 और आपका ये 18 होता है, 20 होगा, जो कि ऑप्शन में सी आपको देखने को मिल रहा है। ये प्रॉफिट एंड शेयर का क्वेश्चन है।